जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। बात करेंगे 26 जून से लेकर 30 जून के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन है जो आपके आने वाले बिकॉज जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक क्या, ये वीडियो क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंतर्गत पे इससे पहले कि हम अपने करंट अफेयर की शुरुआत करें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर के अंतर्गत पे हाल ही में क्या किया गया है। हाल ही में जारी की गई स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई। उसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया और दूसरा राज्य कौन है, इसी के अंतर्गत की बात है। गुजरात के सूरत ने प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि क्या किया गया, हाल ही में जारी की गई स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई। इसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त किया गया और दूसरा स्थान किसके द्वारा प्राप्त किया गया, गुजरात के द्वारा प्राप्त किया गया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पे मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे इंदौर सिटी, ये भी चीज़ याद रखना। और जो दूसरा है गुजरात राज्य के अंतर्गत पे सूरत के अंतर्गत पे। और अगर इसी के अंतर्गत पे केंद्र शासित की बात करें तो पहला स्थान चंडीगढ़। अगर स्मार्ट राज्य की बात करें तो पहला नंबर है उत्तर प्रदेश का और दूसरे नंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर की बात करें तो कौन हो गया, तमिलनाडु। ठीक, कन्फ्यूजन मत करिएगा। एक क्वेश्चन बनेगा स्मार्ट सिटी और दूसरा बन सकता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान कौन था, और तीसरा क्वेश्चन बनेगा स्मार्ट राज्य के अंतर्गत पे कौन सा क्रम है, मैंने बता दिया। ठीक, आगे बात करेंगे हाल ही में क्या किया गया। यातना पीड़िता के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या किया जाता है, 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। यातना पीड़िता के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई थी, 26 जून 1987 में इसको लागू किया गया था, तब से इसको शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो हो गया किसके लिए, यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले 26 जून 1987 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है उसके बाद में यहाँ पर 60वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक चैंपियन 25 जून 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में शुरू किया गया। देखिए 60वें नंबर का जो राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय है, ठीक है, एथलेटिक चैंपियन जो 25 जून 2021 के अंतर्गत पे नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना पंजाब के अंतर्गत पे पटियाला है, वहाँ पर इसको शुरू किया गया। बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे पूछता है एग्जामिनर की कहाँ पर है, तो आप समझ गए होंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय जो खेल संस्थान है पटियाला के अंतर्गत पर स्थित है। आगे का क्वेश्चन है दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निर्देशालय का पहला निर्देशक नियुक्त किया गया। किसको, दीपक अग्रवाल को धार्मिक मामलों के निर्देशालय का पहला निर्देशक नियुक्त किया गया। किसको, दीपक अग्रवाल को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन है उसके बाद में दिल्ली सरकार ने 26 जून से लेकर 11 जून तक वन महोत्सव शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिनके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, 23 लाख इसमें पौधों को लगाया जाएगा। ठीक है, पौधों को लगाने का इसके अंतर्गत में क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन रिपीट करते, दिल्ली सरकार ने 26 जून से लेकर 11 जुलाई तक वन महोत्सव शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत पे 23 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य इनके द्वारा किया गया। ठीक है, दिल्ली क्या है, हमारी भारत की कैपिटल होगी और यह हो गया केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल, जो आप पार्टी से बिलोंग करने वाले। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्री के अनुसार भारत 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करने के लिए सहमत होगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्री के अनुसार भारत 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज की मेजबानी करने के लिए क्या होगा, सहमत होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट था इसके अंतर्गत पर। आगे का क्वेश्चन है उसके बाद में कर्नाटक सरकार द्वारा पशु कल्याण के लिए पहला वॉर रूम शुरू किया गया। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु हो गया, जिसको इलेक्ट्रिक सिटी भी कहा जाता है। वहाँ पर क्या किया गया है, पशुओं के डेवलप्ड संबंधी कार्य के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा क्या किया गया है, भारत का पहला कह सकते हैं और राज्य का भी पहला कह सकते हैं, पशु कल्याण के लिए पहला वॉर रूम स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के अनुसार, देखिए वर्ल्ड ड्रग्स यहाँ पर लिखा गया है, ये वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का प्रयोग किया है। देखिए काफ़ी बड़ा आंकड़ा है इसके अंतर्गत में। वर्ल्ड जो ड्रग्स रिपोर्ट है उसके अनुसार 2020 तक लगभग क्या किया गया, 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है
अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी निषेध दिवस प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार के जो डेज होते हैं ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी निषेध दिवस क्या किया जाता है? 26 जून को गठित किया गया है। ठीक, अगर 2021 के अंतर्गत पे विषय थीम की बात करें तो 2021 का विषय थीम क्या है? शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइफ्स। क्वेश्चन रिपीट करेंगे, इसका जो विषय थीम है विषय पूछ लेता है। सबको पता होता है कि अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी निषेध दिवस 26 जून को होता है, लेकिन थीम सबको मालूम नहीं होता है, विषय सबको मालूम नहीं होता है। तो 2021 का विषय है शेयर ड्रग्स फैक्ट्स टू सेव लाइफ्स। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन बात करते हैं। हाल ही में भारत के अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला टीम खिलाड़ी दीपिका को हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेल खिलाड़ी संबंधी जो एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट करता है तो यहीं से करेगा। ठीक है, भारत के अनुभवी गोलकीपर PR, ठीक क्या हो गया? गोलकीपर PR श्रीजेश और पूर्व महिला टीम खिलाड़ी दीपिका को क्या कर दिया गया? हॉकी इंडिया द्वारा 2021 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। आप आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय MSME डे 27 जून को प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। अगर MSME की बात करें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम तथा इंटरप्राइजर MSME का क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया। अब क्या कहा गया है इसके अंतर्गत पर? अंतर्राष्ट्रीय MSME डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रतिवर्ष 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है मैक्स वेरस्टेफन टीम ने क्या किया? 27 जून 2021 को अपने कैरियर में पहली बार बैक टू बैक रेस जीतने के लिए स्टाइलिन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? क्वेश्चन रिपीट करते हैं इसके अंतर्गत पे। मैक्स वेरस्टेफन टीम ने क्या किया? 27 जून 2021 को अपने करियर में पहली बार बैक टू बैक रेस जीतने के लिए स्टाइलिन ग्रैंड प्रिक्स जीता। अब पूछ सकता है कि 2021 के अंतर्गत पे स्टाइलिन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? मैक्स वेरस्टेफन के द्वारा यह जीता गया है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे मैं देखता हूँ। ये रेड बुल के ड्राइवर है और जैसे वोल्टरी वोल्टास हो गए और ETC जो भी है उनके बारे में पूछ लेता है। और इस बार का मैक्स वेरस्टेफन टीम के द्वारा 27 जून 2021 को अपने करियर में क्या किया गया? पहली बार बैक टू बैक रेस जीत लिया है। कौन सा? स्टाइलिन ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। काफ़ी स्टूडेंटों को पता नहीं होता है कि आखिर ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है। जो रेस होता है ना, आप कार रेस देखते हैं तो उसमें रेड बुल के ड्राइवर होते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर होते हैं, वोल्टरी वोल्टास ETC जो इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं और ऑडी के हैं, तो उसमें रेस कराया जाता है और उनका नाम क्या होता है? इसमें हाईलाइट होता है। और इस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर देते हैं। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल क्या कर दिया गया? 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। किसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है? के वेणुगोपाल जो क्या है भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, 1 साल के कार्यकाल का उनका क्या कर दिया गया है? अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पूछ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, क्या किया गया? हाल ही में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हाल ही में क्या कर दिया गया है? यहाँ पर वापस रिपीट करते हैं। सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसके अंतर्गत पे जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो हेड होता है उसके रूप में उसके अंतर्गत वहाँ पे क्या करेंगे? ये कार्य करेंगे। कौन? सुरेश N पटेल। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आगे का क्वेश्चन है उसके बाद में। हाल ही में 27 जून 2021 को बंकिम चंद्र चटर्जी की 183वीं जयंती मनाई गई। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा था? अमर सोनाम बांग्ला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। और दूसरा हो गया श्रीलंका का, बंगाल का क्या है? अमर सोनाम बांग्ला हो गया ना, उसको लिखा गया। और श्रीलंका का इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। 27 जून 2021 को इनका क्या कर दिया गया? 183वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2021 के अंतर्गत में बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 183वीं मनाई गई। कब मनाया गया? 27 जून को मनाया गया। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। आगे है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने क्या किया है? भारत के अंतर्गत पे कुछ राज्यों के अंतर्गत पे 63 पुलों का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ETC जो भी प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड ETC जो भी पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भूटान के आसपास में जो भी है बॉर्डर एरिया जहाँ पर है,
असम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ETC भूटान के आसपास जो भी बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर के पास में, चाइना बॉर्डर उत्तराखंड को कवर करता है। ऊपर हो गया लद्दाख के अंतर्गत पे नेपाल, वहाँ पर क्या है उत्तराखंड के अंतर्गत पे नेपाल और चाइना का बॉर्डर लगता है। और उसके ऊपर जब आप हिमाचल पे जाएंगे तो उससे ऊपर कवर करेगा हल्का हल्का ये चाइना का बॉर्डर। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो लद्दाख के अंतर्गत पे क्या करता है, चाइना का बॉर्डर इस पे के अंतर्गत पे लगता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या दिया जाता है, वहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर पुलों का कार्य होता है। ठीक है, जो रोड बनती है तो गाड़ियों को पास करने के लिए आपने देखा होगा, तो इन जगहों पर 63 पुलों का उद्घाटन किया गया। लद्दाख, उत्तराखंड, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत में अगर लद्दाख टोटल 63 पुलों का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जम्मू लद्दाख के अंतर्गत पे 11 हो गया, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे 4 पुलों का उद्घाटन और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 3 पुलों का उद्घाटन और उत्तराखंड के अंतर्गत पे 6 पुल, सिक्किम के अंतर्गत पे 8 और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 19 पुल। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मणिपुर के अंतर्गत पे 1-1 पुलों का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। हाल ही में उत्तरकाशी की अदिति शर्मा और देहरादून की काजल उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान बनाने वाली पहली 2 ट्रांस वुमेन बन गई है। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में क्या किया गया, देवभूमि उत्तराखंड जिसको कहा जाता है राज्य भारत के का कौन से नंबर का राज्य है, 27वें नंबर का राज्य है तेलंगाना। ठीक है, देहरादून अगर इसी की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून होगी। और इसी के अंदर अभी तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और उत्तराखंड किससे अलग होकर बना था, उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 से अलग होकर बना था। और उसी के अंतर्गत पे एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है देहरादून हो गया। और वहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे रहने वाली अदिति शर्मा और देहरादून की काजल उत्तराखंड में अपनी आधिकारिक ट्रांस पहचान बनाने वाली पहली 2 ट्रांस वुमेन होगी, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI जिसको कहा जाता है, इसके निर्देशक की नियुक्ति की गई है, जी कौन होगी, परवीन सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी रिलेट करता है एग्जामिनर। हाल ही में CBI के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसके विशेष निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है, परवीन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंतर्गत कैलिफोर्निया के जेरेमी केसल को ट्वीट से शिकायत अधिकारी बनाया गया। देखिए, हाल ही में क्या हुआ था, भारत के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत और ट्विटर्स के बीच में क्या हो रहा है, काफ़ी मतभेदें दिखाई दे रही है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ट्विटर प्रतिवर्ष भारत से लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास कमा के जा रहा है। ठीक है, 70 इसके आसपास पुरानी डाटा के अनुसार लगभग वो पहुंचा था 66 या 8 करोड़ के आसपास। इसलिए थोड़ा इनके ऊपर भी तकरार होता है। इनको पता है कि यहाँ कमाई नहीं है और इनका कोई कमाई का जरिया ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है। ठीक है, एडवर्टाइज से इनकी कमाई होती है। और देखिए, उसी प्रकार अभी भारत के इनके अंतर्गत पे शिकायत अधिकारी नियुक्ति किया गया था। बात कही गई थी कि शिकायत अधिकारी नियुक्त करें, लेकिन इनके द्वारा नहीं किया गया था और कुछ टाइम बाद किया गया। लेकिन तकरार देखते हुए भारत के उन अधिकारियों ने क्या कर दिया, त्यागपत्र देकर अब नए चुने गए हैं, जो कि है कैलिफोर्निया के जेरेमी केसल ट्वीट से शिकायत अधिकारी नियुक्त है। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक अनूठी किस्म काले अमरूद को विकसित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार की कैपिटल पटना होगी, बिहार के मुख्यमंत्री को ने, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। और वहाँ पर विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने क्या किया, अमरूद की एक अनूठी किस्म काले अमरूद को क्या किया, वहाँ पर विकसित किया है। आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, BCCI, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, BCCI जिसको कहा जाता है, ने जारी कर दी है T20। देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन UAE के अंतर्गत पे किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा, गल्फ कंट्री के अंतर्गत पे UAE पे किया जाएगा। UAE की बात करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंतर्गत पे किया जाएगा BCCI के द्वारा। ठीक है, भारत के अंतर्गत में जो क्रिकेट मैच होता है उसका हेड जो भी मेंटेनेंस जो भी देखने का काम होता है तो किसका होता है, BCCI का होता है। ठीक है, और उसके द्वारा जो T20 कराया जाएगा तो निर्णय लिया गया है कि कहाँ पर होगा, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के अंतर्गत पर इसको कराया जाएगा। ठीक है, और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ICC का हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल के अंतर्गत पर जो आता है तो उसका हेडक्वार्टर दुबई के अंतर्गत पे। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको कहा जाता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, दुबई के अंतर्गत पे स्थित है। ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। पहले यूनाइटेड किंगडम पे था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, दुबई के अंतर्गत पर लाया गया। कब लाया गया, आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, हाल ही में डाटा के अनुसार विश्व के 100 मेडिकल कॉलेजों में से 6 भारत के कॉलेज हैं, जिनमें भारत का पहला और विश्व का क्या हुआ, इसके अंतर्गत पे कौन सा कॉलेज बना, थोड़ा सा टाइपिंग करेक्शन करना इसमें, मैं वापस रिपीट करता हूँ आपके लिए। हाल ही में डाटा के अनुसार एक डाटा जारी कर दी गई है, 100 विश्व के 100 मेडिकल 195 कंट्री वर्ल्ड के अंतर्गत में लिस्टेड है 193। उसी के अंतर्गत पे 100 मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत पे भारत के 6 मेडिकल कॉलेज
अंडर 100 के अंतर्गत पाए, जिसके अंतर्गत अगर भारत की बात करें तो और विश्व का 6ठे नंबर का मेडिकल कॉलेज, ठीक है। भारत का तो कौन से नंबर का आया ये, इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो ये कॉलेज आया इसी के अंतर्गत पे भारत का पहला होगा ना, तो इसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस IMMS, ठीक है। नई दिल्ली के अंतर्गत पे इसका क्रम अगर विश्व के अंतर्गत की बात करें तो 23 हो गया, ठीक है। 6 कॉलेजों के नाम मैं बता देता हूँ। दूसरा है IFM पुणे के अंतर्गत पे, जिसका क्रम 34 आया। उसके बाद CMC वेल्लोर के अंतर्गत हो गया, फिर उसके बाद हो गया मेडिकल कॉलेज चेन्नई हो गया, फिर उसके बाद IMU BHU वाराणसी के अंतर्गत पे हो गया। उसके बाद की बात करें तो JIMER, ठीक है, पांडिचेरी के अंतर्गत पर जो स्थित है इनका क्रम था 6 हो गया। अब देखिए भारत की तो हमने बात कर दी, अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि विश्व के अंतर्गत पे कौन आया, फर्स्ट नंबर पर कौन सा इसका क्रम है, तो वो आया USA के, ठीक है। USA की जो थी जॉन्स हॉपकिंस जो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन है, उसने क्या किया इसके अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया। वापस रिपीट करता हूँ, USA का जो कॉलेज है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल ने पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है उसके बाद में। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रखा गया। हाल ही में क्या किया रामनाथ कोविंद जी ने, देखिए 15 सालों के बाद ऐसे जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने ट्रेन की यात्रा की। इससे पहले 15 साल पहले किसके द्वारा किया गया था, अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद अभी बने हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला की कहाँ पर रखा गया, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के अंतर्गत पे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रखा गया, जो अपने पैतृक घर भी आए थे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे फोटो वायरल हो रहे थे, उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपने गुरु के भी क्या किए थे, पैर भी छुए थे। और वहाँ पर उन्होंने भीमराव अम्बेडकर की जो सांस्कृतिक केंद्र उसके आधारशिला भी रखा गया है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया गया है, ये 15 सालों में ट्रेन की यात्रा करने वाले क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए। इस प्रकार के क्वेश्चन है, कहीं पर रिलेट कर सकता है, कभी इंटरव्यू सेशन पर आप बैठ जाते हैं तो इन चीज़ों का बेसिक सा जानकारी आप रख लीजिएगा, ठीक है। आगे का बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिमरनजीत कौर और गौरव सोलंकी और सोनिया चौहान को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा जो इस प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, आप ये भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर मैं बता दूंगा तो बस आप अभी भूल जाएंगे इसको, और उसके बाद में आप अगर इसको रिसर्च करेंगे तो आपके ब्रेन पर बैठा रहेगा, ठीक है। हाल ही में क्या किया गया, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिमरनजीत कौर और गौरव सोलंकी और सोनिया चौहान को अर्जुन पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, नामांकित किया गया, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है उसके बाद में, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉफिक्स कब मनाया गया, 29 जून को सेलिब्रेट किया गया। क्या किया गया यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉफिक्स 29 जून को सेलिब्रेट किया गया। उन विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जिनका सामना क्या होता है, उष्णकटिबंधीय राष्ट्र करते हैं। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो पृथ्वी के वे क्षेत्र जो ग्रह के मध्य में स्थित होते हैं उष्णकटिबंधीय अथवा क्या कहा जाता है, इनको ट्रॉपिक्स कहा जाता है। ये चीज़ भी याद रखना, ट्रॉपिक्स क्या है कहेंगे तो जो पृथ्वी के वे क्षेत्र जो ग्रह के क्या होता है, मध्य पर स्थित होता है। और उन विभिन्न चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जिनका सामना क्या होता है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जो राष्ट्र होते हैं उनसे किया जाता है, ठीक है। और 2021 के अंतर्गत का विषय थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, द डिजिटल डिवाइस इन द ट्रॉपिक्स। और उसी के अंतर्गत की बात करें तो ट्रॉपिक्स में क्या है, पृथ्वी के 36% भूभाग का हिस्सा है। ट्रॉपिक्स में क्या है, और थीम तो बता दी, द डिजिटल डिवाइड इन द ट्रॉपिक्स हो गया। और ट्रॉपिक्स में क्या किया गया, पृथ्वी के 36% भूभाग का इसके अंतर्गत पे हिस्सा इंक्लूड है, ठीक है। आगे बात करेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को सेलिब्रेट किया गया। PC महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा कि जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के एक प्रमुख सदस्य थे। क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के एक प्रमुख सदस्य थे PC महालनोबिस। उन्हीं की जयंती 29 जून को क्या किया जाता है, सांख्यिकी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाल ही में न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मित्तल को हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए परमानेंट नहीं किया है, कार्यवाहक, ठीक है। वहाँ पर पोस्ट खाली होगी, कोई नहीं होगा, तो केवल कार्यवाहक जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उनको कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में क्या किया गया है, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ को हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है इसके अंतर्गत पे, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक मनीष शाह को अध्यक्ष के पद का क्या किया
किया गया, अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया। अब अतिरिक्त कार्यभार का मतलब होता है कि इनके पास कोई ऑलरेडी कोई ना कोई पोस्ट था, लेकिन उसी के अंतर्गत पे एडवांस पोस्ट दिया गया है। तो क्या हो गया, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक मनीष शाह को अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्यभार इसके अंतर्गत पे दिया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे उसके बाद में है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम देश क्या बन गया है, ग्रीस बन गया है। अब तक लगभग 120 कंट्रीज प्लस के अंतर्गत पे कंट्री शामिल हो गए। अभी हाल ही में नया देश कौन सा बना है, ग्रीस बना है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार उत्तराखंड में भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के अंतर्गत तथा केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न राज्यों के जो राज्य वृक्ष है उनको लाकर क्या किया गया। उत्तराखंड के अंतर्गत पे एक वाटिका बनाई गई है। पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे एक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है और उसी के अंतर्गत पे एक तहसील, एक ब्लॉक कह सकते हैं, तथा एक विधानसभा क्षेत्र है हल्द्वानी। वहाँ पर क्या किया गया है, भारत वाटिका का उद्घाटन किया है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा पूरी थ्योरी क्या है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है उसके बाद में, हाल ही में श्रीनगर में शुरू किया गया सुकून पहल, जिसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। देखिए हाल ही में क्या कर दिया गया है, यहाँ पर श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर। श्रीनगर पे क्या किया गया, शुरू किया गया सुकून पहल मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर। अब वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1800। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1800-180-7159 ये नंबर उनके द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा ने क्या किया, हौसला पहल को शुरू किया गया। हौसला पहल कहाँ पर शुरू किया गया, तो आप याद रखना जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे वहाँ के राज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया। कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में महिला उद्यमिता को जो क्या है उत्प्रेरित करने के लिए क्या किया जाएगा, यह व्यापक कार्यक्रम इसके अंतर्गत पर शुरू किया जाएगा। ठीक है, आगे है उसके बाद में क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च कर गया। ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है, किसानों को सारा इन्फॉर्मेशन इनके अंतर्गत पर प्रोवाइड हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया, आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप इसके अंतर्गत से, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रक व एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का, ठीक है, यहाँ पर ट्रैक होगा, ठीक है, याद रखना, ट्रैक हो गया। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक व एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन इंदौर के पीथमपुर में किया गया। इंदौर कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंतर्गत पे इंदौर हो गया। तो वहाँ पर क्या किया गया है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक व एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे उसके बाद में, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय संघ का अध्यक्ष न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन संघ जो यूनियन है उसके अंतर्गत पर जो भारतीयों का संघ है का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन के जो मुख्य हेड है कौन है, एंटोनियो गुतेरेस है। आपने देखा होगा हाल ही में उनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया, वापस बढ़ा दिया गया, नए इलेक्ट उन्हीं को किए गए। ठीक है, भारत के अंतर्गत से कौन करेंगे, शंभुनाथ श्रीवास्तव इस नियुक्त किए गए। ठीक है ना, आगे है उसके बाद में क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को सेलिब्रेट किया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 1989 ईस्वी में इस दिन क्या किया गया, IPU अंतर संसदीय संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, इतना ही था इसके अंतर्गत। पर आगे बात करते हैं उसके बाद है, हाल ही में विश्व सोशल मीडिया दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, प्रतिवर्ष 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वापस रिपीट करते हैं, हाल ही में विश्व सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया गया। आगे बात करेंगे उसके बाद है, हाल ही में दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए पहला सार्वजनिक शौचालय बनाया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिल्ली के अंतर्गत में ट्रांसजेंडरों के लिए क्या किया गया है, पहला सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। ठीक है, आगे है उसके बाद में आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का नंबर 10वें नंबर पर। हाल ही में एक डाटा जारी कर दिया गया जिसके अंतर्गत पे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में जारी किया गया, जिसके अंतर्गत पे भारत का नंबर कौन से पायदान पर आया, 10वें पायदान पर आया। ठीक
ठीक। और उसके बाद में चीन पड़ोसी देश लेते हैं, चीन 33वें नंबर पर है। और उसी की बात करें तो पाकिस्तान 79वें नंबर पर है। और पहले नंबर की बात करें तो यूएसए पहले नंबर पर है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएसए पहले नंबर पर हो गया और यूनाइटेड किंगडम यूके दूसरे नंबर पर हो गया। और तीसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर दो है, सऊदी अरब है। और खासतौर पर इतना ही जान लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा एग्जामिनर पूछता भी नहीं है उसके बाद में, समझ गए होंगे। इतना ही था आज का करंट अफेयर। आज के इस करंट अफेयर के अंतर्गत तो हमने 26 जून से लेकर 30 जून के वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों को जाना जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंतर्गत में कुछ फैक्टों को भी जानने की कोशिश की और इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी रिलेट हो जाता है, ठीक। अगर ज़्यादा हम फैक्ट जानेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लेंथी खींच जाएगा और ये टॉपिक क्या बन जाएगा, बोरियत बन जाएगा। उतना ही हम थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जो भी हम टॉपिक लेते हैं, जो भी क्वेश्चन लेते हैं, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है उसके अंतर्गत पर बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट कर जाते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जाम ऑफर पूछने को दिखाई देता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।